नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एज का, और एज में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके थोड़े रहेंगे, और जो मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगा उसमें कुछ अपर लेवल के रहेंगे, और उससे अगली जो क्लास डालूंगा मैं उसमें खूब अच्छे लेवल के रहेंगे कि इन 3 क्लासों को जब आप देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा था, फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एज का। अब एज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों की आयु का अनुपात का योग 28 वर्ष है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी की आयु ज्ञात करें। अब ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमें देखो ए लिखो, कितना लिखना होगा। एक मिनट रुकिएगा, पेन चेंज कर लेता हूं, मैं नीला ले लेता हूं। ठीक है, ए है, ए और बी हमने दे रखा ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3 दे रखा है, और अनुपात कितना दे रखा, 4 दे रखा है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया भाई हमें, 3:4, और दोनों की आयु का अनुपात का योग, जो अनुपात है इनका 3 और 4, इनका योग कितना है, 28 वर्ष है। तो भाई जब योग की बात करेगी तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितना योग बैठ रहा है इनका। 4 और 3 कितने हो जाते हैं, 7। हमारे अकॉर्डिंग तो बैठा 7, पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 7 नहीं है, कितना है, 28 वर्ष है की आयु, मतलब दोनों की आयु का अनुपात तो है, का योग कितना 28 वर्ष है, पर हमारे अकॉर्डिंग 60 बैठा। क्वेश्चन कह रहे हैं 28, 7 नहीं, कितना है 28। कितना ज्यादा होगा, 7 चौक 28, मतलब हमें एक का मान निकालना होता है। एक का मान जैसे ही हम निकालेंगे तो एक का मान निकालने के लिए 28 है, 28 बटे में कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, तो एक का मान निकल कर आ चुका कितना, एक का मान आएगा 4। अगर एक का मान हमारे पास जब आ जाता है, ठीक है, एक का मान जब हमारे पास निकल ही आता है ना, तो कोई कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसे बहुत आसानी पूर्वक कर लेते हैं। अब एक का मान आएगा, अब हमसे जिसका ही पूछा उसका निकाल देंगे। इनने कहा है ए और बी की आयु ज्ञात करें। ए और बी की आयु पूछी इनने, तो भाई सीधा हिसाब है, ए लिखते हैं और बी लिखते हैं। अब इन दोनों की आयु पूछी गई है, पहले कितनी थी, 3 थी, इसकी कितनी थी, 4 थी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, फिर नीचे वाली में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, जो एक का मान है, बराबर कितना है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब दोनों की आयु का अनुपात आ चुका 12:16। ए का कितना आ गया, 12, बी का आ गया कितना, 16। देखिएगा 12-16 कहीं है जी, बिल्कुल है 12-16, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनकी आयु का अंतर, पहले क्या दे रखा था हमें, योग दे रखा था, पर अब क्या दे रखा हमें, अंतर। ठीक है भाई, योग है, अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए करेंगे, ए अनुपात बी, कितना दे रखा अंतर, अनुपात इनका 4:7 दे रखा। हमें अंतर निकाल लेते हैं, अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया आपके, 3 बचेंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 3 है, पर क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग तो 3 निकला, अपने अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है, ये कितना आया, 3 आया। पर क्वेश्चन कहता है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, भाई हमारे अकॉर्डिंग 3 आया, और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना है भाई, 33 वर्ष है। और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 33 वर्ष है, तो एक का मान निकालेंगे। एक का मान निकालने के लिए मैंने बताया था 33 बटे 3। जब इसको काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 करना 3, 3 करना 3, तो एक का मान निकल कर आ जाएगा आपका कितना, 11। अब 11 आ गया। अब हमसे पूछा ए और बी की आयु ज्ञात करें। सीधा हिसाब है, ए और बी, ए का मान कितना, पहले 4 था, बी का मान कितना था, 7 था, मल्टीप्लाई 11 ही कर दो, 11 नीचे वाले में भी 11 ही कर दो, बराबर जाएगा 11 चौक 44 और 11 सत्ते 77। क्या किसी ऑप्शन में 44/77? 44/77 आपका राइट आंसर आ चुका। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अभी तो मैं आपको एक का मान इस प्रकार से निकालना सिखा रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट कह सकते थे 11 तिया वो 3 करना 3, 3 करना 3, एक का मान 33 आएगा, और डायरेक्ट रख सकते थे यहाँ ही, मतलब डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई कर देते, यही मल्टीप्लाई कर दे, ए का मान आ जाता, बी का मान आ जाता। ठीक है, पर आपको क्या समझाना होता। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अच्छे लेवल के भी आएंगे, ये तो थोड़े सिंपल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो भाई इतना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, और इसको करने के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत आसानी तरीके से करेंगे। करने के लिए मैं इसको 2 प्रकार से भी करा सकता हूँ, 3 प्रकार से भी करा सकता हूँ, पर जो आपको बेस्ट मेथड है उसको ही मैं समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन ने कहा वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है भाई, 5 अनुपात मतलब 5:7 है।
ठीक है भाई, 5:7 है। और 8 वर्ष बाद, अब दोनों में 8 वर्ष की बात कर रही है तो दोनों में 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिखा 5 है, 5 बटे कितना कर लिया हमने, 7, 5/7। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए, बस x कांस्टेंट मान लेना। तो इसको कर लेना 5x और इसको कर लेना 7x। अब क्यों, क्योंकि दोनों में कितना जोड़ दिया, 8 वर्ष बाद की बात करी गई है। तो इसने कहा गया कि वर्तमान में a और b की आयु का अनुपात 5:7 है। तो a और b की आयु हमने ले ली 5, a की आयु ले ली हमने 5 और b की ले ली कितनी हमने 7। तो इसमें x जोड़ लिया और इसमें क्या जोड़ लिया हमने, 8 जोड़ लिया, मतलब दोनों में x जोड़ लिया। चाहो तो आप इसको a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, पर हमने x से थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। अब बराबर में कितना दे रख, मतलब कितना को जोड़ना पड़ेगा भाई, दोनों की मतलब है और 8 वर्ष बाद की बात करी गई है तो प्लस कर देंगे, और पहले की बात करे करता तो माइनस कर देते। बाद की बात करिए तो भाई प्लस कर देंगे, दोनों में 8। अब इसने कहा गया बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। अब मतलब 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 7:9 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपका बन चुका है कि 7:9 हो जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन किस प्रकार से करोगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है। हमने देखा 9 पंजे 45, कितना हो गया आपका 40, 5 45 x प्लस के 8 नम या 9 8 72, ठीक है, कितना हो गया आपका 72 हो गया। बराबर का चिन्ह बराबर लगा दिया। अभी तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 49, 49 प्लस का चिन्ह है और 8 7 56, कितना हो गया आपका 56 हो गया, ठीक है, 56 हो गया। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस इसमें क्या करना, x का मान निकालना है। जैसे ही x का मान निकल आएगा तो इसने पूछा a और b की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो मतलब यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए आपने देखा 45 है और कितना है इधर 49, ये क्या था भाई, x था 49x, ठीक है। 45 में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 ही बच रहा है भाई, 4x बराबर। अब 76 और 56 को क्या करेंगे भाई, हम माइनस करेंगे। क्यों, 76 में से जब 56 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। तो x का मान निकालने के लिए 16 भाग 4 कर देंगे, तो 4 चौक 16, x बराबर कितना आएगा आपका 4 आ चुका है। x बराबर जैसे ही 4 आया, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि a और b की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब a और b की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो भाई सिंपल है, अब a लिख लेते हैं हम, अनुपात b लिख लेते हैं। a का मान कितना था, दे रखा था हमें 5 दे रखा था, ठीक है। b का मान कितना दे रखा था, 7 दे रखा था। अब देखिएगा मैंने बताया x का मान आएगा तो x की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, मतलब कितनी करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 4 की और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 4 की। अब 5 चौक कितने हो जाएंगे आपके 20 और 7 चौक कितने होंगे आपके 28, ठीक है। कितना हो गया 20 और 28, कट रहा है काट दो, नहीं तो आप इसी प्रकार इसे ही आंसर दे सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 20/28 ये ऑप्शन में है तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन 3 हो गया है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई बहुत सिंपल है, कैसे, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। अब भाई इसमें लिखना होगा श्याम, हे रे श्याम, देखो श्याम लिख लो, श्याम की आयु अपने पिता को लिख देते हैं हम फादर। श्याम और फादर की बात हो रही है। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। आधी का मतलब होता है 1/2, कितना होता है भाई 1/2 होता है। अब जौन सी छोटी संख्या होती है वो मतलब सन तो होगा, वो छोटे ही होगा अपने फादर से, तो छोटी संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं और बड़ी संख्या यहाँ, क्योंकि आधी की बात करी गई है, आधी है मतलब इसकी, ठीक है, तो 1/2 हो गई। अब मैं करने के लिए तो ऐसा किसी और तरीके से बता सकता हूँ, जैसा आधी है इसमें मल्टीप्लाई करके 1 2 इधर आएगा, ठीक है। सिंपली याद करो, जो छोटी संख्या वो सन की होगी और बड़ी संख्या जो फादर की होगी। अब क्वेश्चन कहता है 20 वर्ष बाद, जैसे ही बाद की बात करेगा तो आप इस प्रकार से नीचे को एरो ले जाना, एक बात पहले की बात करता तो ऊपर को ले जाना, ठीक है, बात है। अब ये कौन सी आयु थी, प्रेजेंट की थी, मतलब किसकी थी, वर्तमान की। बैठते की आयु आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु, तो ये कौन सी आयु भाई, वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान, क्योंकि इस टाइम जब प्रेजेंट में चल रही है।
अब इसमें कहा कि 20 वर्ष बाद, हमने नीचे कर दिया, कितना करेंगे भाई हम 20 करेंगे। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम के आयु की 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 गुना का मतलब होता है 1 सही 1/2। ये कितना हो गया 1.5, 1 और आधा कितना हो जाता है 1.5। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 2 1 2 और 1 3, 3/2, 3/2 हो जाएगी। तो भाई 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 2 क्यों ले रहे हो हैं, अगर करना चाहोगे तो भाई आधी का, जब कोई भी संख्या होती है तो उसका 1 ले लेते हैं, 3/2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो बचेगा कितना आपका, जैसे कि अगर यहाँ करके दिखाता हूँ, 1 है, इसकी 1 हो गई, इसकी कितनी होगी 3/2 हो गई। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2, इससे 2 कट गया तो कितनी बचेगी आपकी, 2 1 2 और 3 1 3। तो आप सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी हो जाएगी इसकी, बताइए जल्दी से बताओ। 2:3 ही होगी ना, तो 2:3 हो जाएगी। अब पूछा गया है कि 1.5 गुना होगी श्याम के पिता की वर्तमान आयु। वर्तमान हमसे पूछी गई है, मतलब यहाँ क्या मान रखेंगे हम। तो मान रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ देखनी होती है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं। इसमें देखो 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। अगर इक्वल नहीं बचता तो भाई इन वाली संख्या को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। इनका जो वो निकलता है, जैसे कि इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, वो मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बस इतना समझो कि इक्वल करा हमने, 3 में से 2 घटाया 1 आया, 2 में से 1 घटाया कितना आया 1 आया। तो 1 का मान हमें दे रखा कितना, ये वाला 20 दे रखा है, 20 दे रखा। तो भाई डायरेक्ट हमें 1 का मान तो 20 निकल गया। तो अब पूछी किसकी है होगी, तो श्याम के पिता की आयु पूछिए, पिता की पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, 20 की कर देंगे। तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 40 हो जाएंगे, और 40 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सन की पूछता तो राइट आंसर मतलब 20 हो जाता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आई होप पसंद आए हो, समझ में आए हो। तो समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लास आपकी जल्द आएगी, जो कि आपकी 16-17 क्वेश्चनों की आएगी, और उसमें मैं बिल्कुल कवर करा दूंगा। और जो बचे उच्चे क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे लेवल के आते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। 3 क्लास बनाऊंगा, ये तो आपको डेमो था, ठीक है, आप समझ चुके हो। चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक ले बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।